लगे कपिल मुनि मां, जब तक संत की शरणागति नहीं पाओगे, भगवान की छवि को अपनी अंतरात्मा में नहीं बिठाओगे, कभी भी शांति मिलने वाली नहीं। सतगुरु की शरणागति पाना अति आवश्यक है, इसलिए सतगुरु के चरणों में जाओ, संतों के चरणों में जाओ। मां विभूति मां कहती है संत कैसे होते हैं मुझे तो पता ही नहीं, ये संत है या असंत है, कैसे हम उनका परिचय जाने और उसके बारे में कैसे विवरण ये सत्य स्वीकार किया जाए। इस प्रकार बार बार प्रश्न करने पर भगवान श्री कबीर जी कहते हैं ध्यान रखो, जो संत है ना वो अच्छी चीजों से परिपूर्ण है, तभी पता चलेगा ये संत है या असंत है। संत किस प्रकार के होते हैं और उनका कर्तव्य क्या है, श्री कपिल मुनि वर्णन करते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। कहते हैं संत की परिचय देते हुए कपिल मुनि ने कहा है तितिक्षवा, जो सभी के प्रति करुणा की एक भावना रखने वाले, संपूर्ण जीव को अपना ही स्वरूप मानने वाले। दूसरे नंबर में कहा जाए कारुणिका, जो करुणा से भरे हुए हैं, जिनके अंदर करुणा ही बहती है और सदा करुणा उन संसारी जीवों के प्रति जो हर समय बरसाते ही रहते हैं। सुहृदया, जिनके हृदय में साक्षात प्रभु निवास करते हैं और उनके आशीर्वाद से वह सुहृद समय को अपना मानता है। सर्वदेहिना, जो सर्वदेह में साक्षात निवास मानकर संसार के संपूर्ण जीव को अपना ही मानते हुए जो चलते हैं। सर्वदेहिना अजात शत्रव, जो संसार में न किसी को दुश्मन मानता है न कोई अपना मानता है, जो मिला जो शरणागति आया उसे जो मांगा सो देने वाले। शांत, देखो जो मिल गया, किसी ने भोजन दिया ग्रहण किए, नहीं दिया अपने आप में आनंद रहे और न किसी से कोई अभिलाषा किया न किसी से कुछ मांगा। साधव साधुभूषण, साधना में जो साध्य ही बना रहता है, जो साधना में हर क्षण हर पल ही, जो साधना के द्वारा साध्य होकर भगवान श्री हरि की शरणागति को पाता ही रहता है, वही संत महात्मा है। ये संत के आभूषण से वर्णन किए गए। जब संतों की शरणागति जाओगे उन्हें तुम कुछ पता ही नहीं। कहा जाता है निज परम में देखई जगत के ही सन करही विरोध। जब संसार में सब अपने ही मानोगे, अपने ही है समझ आ जाएगी, ये संसार में सब यही मिलेंगे, यही विचरेंगे, ये सब हमारे ही हैं और हमारे से ही संबंधित हैं, ऐसी जब भावना होगी न किसी के प्रति दोष आएगा माँ, न किसी के प्रति वह विरोध भावना वास होगा। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं सिया राम माया सब जग जाने, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जुग पानी। सिया राम माया करो सब प्राणी।
जोरे जोग पानी करहु प्रणाम जुग पाणी। सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोरे जोग पानी करहु प्रणाम जुग पाणी। श्री राम बोलो, 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 श्री राम बोलो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। जब ये पता चलेगा कि सारे संसार हमारा ही है और हमारे प्रभु के द्वारा ही निर्धारित है, इसीलिए किसके प्रति दोष भाव रहेगा मां। इसीलिए भगवान श्री हरि की शरणागति के उनके चरण रज का धारण करो, उनकी चरणों में जाओ और प्रभु श्री हरि की वह चरण रज धारण करो, तभी जाकर मात्र कल्याण होगा। तो कहने लगे भगवान श्री हरि के चरण के बारे में वर्णन करते हुए कपिल मुनि कहते हैं, जब कोई भक्त भगवान श्री हरि के चरणों में जब जाकर नेत्रांशु से नेत्राश्रु की जब धारा बहाता है, तो उसके अंतरात्मा में जो छुपा हुआ मैल काम करो जब निकल जाता है, तो उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। हाँ संहरे अवनिता किलोक तीव्रम शोकाश्रु सागर हरत्या समोहमान रचितं निजयामयस्य स्यात् घोरं च मण्डलमुनिकेतकरध्वजस्य। कपिल मुनि कहते हैं भगवान के जो चरण की रज है, जो चरण में भगवान के जो शंख चक्र की जो निशान है और जो चरण जोसन भगवान के चरण की जो द्वारा कोमल कोमल चरणों के द्वारा जो चरण बिंदु जो गिरती है, उसका यदि माँ मेरी रस स्वादन किया जाए तो अवश्य में वह संपूर्ण कार्य होगा। इसीलिए भगवान श्री हरि कहते हैं कि धरा धाम में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, मेरे ही अंश हैं और मेरे ही स्वरूप हैं। यदि आप उनका अपमान करो और अन्य लोगों के साथ प्रेम भाव रखो, ये कोई फायदा की चीज नहीं है। कहा जाता है कि जहाँ अग्नि जल रही है, हम वहाँ स्नान करके राखों में आहुति डालेंगे तो क्या अग्नि स्वीकार करेंगे? भगवान श्री हरि कहते हैं संसार के जीव सारे प्राणी मेरे अंश हैं। यदि उनका द्वेष करो और यह मंदिर में जो मूर्ति की पूजा करो, घर में माता पिता की सेवा न करो, किसी भूखे को भोजन न खिलाओ और किसी को 2 रुपए दान न करो, भंडारे करो या भगवान की मूर्ति के सामने खूब पैसे चढ़ाओ, वो अनर्थ है। सत्य तो वही है कि जो सत्मार्ग घर से ही प्रारंभ हो, माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, उसके बाद भगवान की सेवा, सत्कर्म
किया जाए। तभी तो भगवान कपिल मुनि कहते हैं ये सारे धरा धाम में जहाँ कहीं भी मैं विराजमान रहता हूँ, पर वह लोग मुझे मंदिर में ही देखते हैं, अपने घर में, समाज में, अपने लोगों में क्यों नहीं पहचानते। इसलिए ध्यान रखने की बात है। अयमे सर्वभूतेषु भूतात्मा तवस्थितं सदा तव ज्ञानमर्तेन कुर्यते अविडम्बनः। भगवान श्री हरि कहते हैं जो मेरा सत्य में ही भक्त है वह मांगता ही नहीं, यदि मैं बार बार देने के लिए भी कहता हूँ वो स्वीकार भी नहीं करता। भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि मैं गरीब भक्त को देना चाहता हूँ। गरीब भक्त जो एकदम कुछ है भी नहीं वह मस्त है, और जिसको प्रभु की कृपा से प्राप्त है वो सोचता है और आ जाए और आ जाए। ये विडंबना देकर तुरंत कपिल मुनि कहने लगे कि एक समय की बात है, दोनों अनन्य भगवान के भक्त हैं, राका और बाका। दोनों पति पत्नी भगवान श्री हरि के भक्त हैं। दोनों ही रोज जंगल में जाते हैं, लकड़ी काट कर लाते हैं और उन्हें बेचकर फिर उसके बाद घर परिवार चलाते हैं। ऐसे करते करते कई बरस बीत गए। किसी ने कह दिया प्रभु आप उनको क्यों कुछ नहीं देते। एक दिन देखो भगवान ने क्या लीला की कि उन्हें देने के लिए सोने के सिक्के लेकर भगवान ने जब वो लकड़ी चूरने के लिए दोनों पति पत्नी जा रहे थे तो सोने के असर भी रास्ते में घेर दिए। दोनों चले जा रहे हैं, राका और बाका पति पत्नी है दोनों ने जैसे ही भगवान श्री हरि का ध्यान करते चले जा रहे हैं। सोने के सिक्के दिखे भी रास्ते में पड़े हुए हैं, पर पतिदेव आगे आगे पत्नी पीछे। पतिदेव मन में विचार करने लगे कि यह सिक्के यदि मेरी पत्नी ने देख ली तो कहेगी कि इन्हें लेकर चलो, अपने कर्म को भूल जाओ। पर उन्होंने क्या किया, पतिदेव ने वह जो सोने के सिक्के थे पैरों से मिट्टी से उन्हें ढकने लगे। पत्नी ने देख लिया, कहने लगे पतिदेव आप ये क्या कर रहे हो कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ कि तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए, ये सिक्के लेकर जाएं और लकड़ी ना चुभे। तो उन्होंने जैसे मिट्टी डालते देखकर पत्नी कहती है पतिदेव आप सोने में मिट्टी नहीं डाल रहे हो, मिट्टी में ही मिट्टी डाल रहे हो। देखो कितनी बड़ी बात है। वो तो पतिदेव तो कह रहे हैं कि सोने को मिट्टी से ढकना, वो तो कहते हैं दोनों ही मिट्टी है। अब भगवान ने विचार किया देखो हम देने के लिए तैयार हैं, ये लेने के लिए भी नहीं तैयार है और ले भी नहीं जा रहे। भगवान को दया आई, रख भी दिए, फिर लेने के लिए ना कर उसके ऊपर मिट्टी डालकर आगे चले जाते। भगवान ने मन में विचार किया देखो बेचारे सुबह सुबह ही जाते हैं, एक काम करते हैं जंगल में जाकर लकड़ी काट कर रख देते हैं, इन्हें काटना भी ना पड़े और उठाकर अपने घर को चले जाएं। भगवान ने लकड़ी चूमकर सारी इकट्ठी करवा दी। भक्तों के उनकी आशीर्वाद स्वरूप जब दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे, जब देखा जंगल में चारों तरफ कहीं लकड़ी नहीं पड़ी, सारी काट कर रख रखा, पर मन में विचार करने लगे आज तो जो सोने की सिक्के जो देखा था उसका ही हमें श्राप लग गया। लकड़ी कहीं मिल नहीं रही, यह कटी लकड़ी दूसरे के होंगे, हम ले जा नहीं सकते। दोनों पति पत्नी ने कहा हे भगवान देखो आपकी लीला, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। लकड़ी लेकर भी नहीं आए, घर आए और आनंद मग्न हो गए। कहने लगे उन सिक्कों को देखने का ही जो फल है, आज लकड़ी भी नहीं मिली, ऐसे अशुभ दर्शन नहीं होना चाहिए। तो जो भक्त होता है वह किसी की अभिलाषा और किसी के प्रति ऐसी अपवित्रता भावना करता ही नहीं, वो भगवान की कृपा से जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है। इस प्रकार कपिल मुनि कहते मां मैं सदा सर्वदा धरा धाम में भ्रमण करता ही रहता हूँ। जो भक्त मुझे जिस भावना से चाहता है और मेरे से जो मांगता है वो देता ही चलता हूँ। इसीलिए भगवान श्री हरि कपिल मुनि कहते हैं किसी से द्वेष मत करो।
ये मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए ही मात्र नहीं है, ये सत्कर्म आदि के लिए भी तो है। निर्भिक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुवर्जाम्यम नित्यं च पूर्यते नाग्रेण एव च। संसार में निर्भय होकर आनंदमय जीवन यापन करो। ये केवल मानव तो क्या सोचता है, अपने लिए जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, खाओ पियो सो। गिरीशु कुट धर्मेषु दुख तंत्रस्य तंत्रिता कुर्वन्तो सपरकारं मुयेवा एव च। भगवान श्री हरि कपिल मुनि कहते, माँ जो केवल खाने पीने में ही पाप में लगा हुआ है, जब उसका अंतिम समय आता है, जब यमराज के दूत उसे पकड़कर मारते पीटते जब ले जाते हैं, विलाप करता है, रोता है, कहता है मैंने ऐसा धर्म क्या किया, ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। इस प्रकार भगवान श्री हरि की जो पावन कथा सुनाते हुए कपिल मुनि कहते हैं कि भगवान श्री हरि की कथा के बिना कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कहा है ओमादार न ज्योति सकी नाई, सबही नचावत राम गोसाई। ये संसार में जो जिसको जैसे प्रभु ही नचा सकते हैं, ये प्रभु की ही लीला है, ये प्रभु की महिमा है, प्रभु जो चाहे सो करा सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री हरि की वह परम पावन चरित्र का वर्णन करते हुए श्री कपिल मुनि कहते, माता यदि जो पापी से पापी पुरुष भी हो, यदि उसने भगवान की शरणागति प्राप्त की हो और भगवान की शरण में आया हो तो उसे अवश्य में अपनाना ही पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री हरि की वह अंतिम में कपिल मुनि कहते हैं कि जो मानव जन्म लेने के बाद भगवान श्री हरि को भूलकर केवल अपने आप में ही मस्त रहता है और वह सत्कर्म को परित्याग कर देता है और फिर बार बार जन्म मरण के दलदल में फंसा ही रहता है। इसीलिए भगवान श्री हरि कपिल मुनि कहते, मां कि अहो बतस्ये तो गर्यानम यज्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्य द्वेन ससुरार्यम ब्रह्मानुगृह्णन्तु एवमेव च। यदि पापी से पापी भी हो, दुष्ट से दुष्ट भी हो, यदि मेरे शरण में आया है उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी होती है। इसलिए भगवान श्री हरि ने आखिरी में कहा, छिन्नम न विदन्ति विना दर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन करते हुए आखिरी में कपिल मुनि कहते, मां प्रभु की शरणागति प्राप्त करे बिना ये जीवन सफल नहीं हो सकता। इसीलिए मां देवती वहीं समाधिस्थ होकर अपनी समाधि में रहकर अपने आप को प्रभु श्री के चरणों में निवेदित कर दी और कपिल मुनि ने भी अपने आप को वहीं गंगा सागर में समाधिस्थ रहे और गंगा सागर में आज भी लोग जाकर यदि दर्शन करते हैं कपिल मुनि की वह परम पावन चरित्र का। और कहा गया है कि कपिल मुनि आखिर में ही कहते, जब तक सतगुरु की शरणागति न हो, भगवान की शरणागति न हो तो मानव का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए शरणागति अति आवश्यक है। इसीलिए प्रभु की शरणागति बिना पाए कुछ भी नहीं कर सकते। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी जाने। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी जाने। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी जाने। योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी
रहे शायद वो मान जाए, फिर भी मना रहे हैं शायद वो मान जाए। जब से जन्म लिया है किसियों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है किसियों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोलेपन पे डेरा, कपट ने घेरा किसियों ने घेरा डाला। सतबोधि को हमने हरदम रखा दबाए, सद्बुद्धि को हरदम हमने रहा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तो मेरे जाने, किसियों के हम कहाँ हैं गुरुवर तू मेरी जाने। श्री राधे। सभी ताली बजाते हुए अपने मन को गुरुदेव भगवान के चरणों में लगाते हैं। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलना, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। तो एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाएंगे, कर्मों का लेखा जोखा कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए।
हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी हैं। इस चेत हम पतित हैं, तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है। तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। सुख होने की चाह कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरे जाए। इस योगी हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जाने। जब कुछ ना कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में है आए। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं। अपराध मानते हैं, लेंगे सब सजाए। गोविंद से अब मिला लो, कुछ और हम न चाहें। गोविंद से अब मिला दो और कुछ अब हम न जाने। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरे जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार कपिल मुनि के यही आज्ञा थी कि गुरु जी के चरणों के बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अब परीक्षित जी महाराज जी कहने लगे, मेरे बाबा भोलेनाथ जी की भी कुछ कथा श्रवण कराइए। और भोलेनाथ जी को दक्ष प्रजापति ने क्यों श्राप दे दिया था, और मां सती ने वहां जाकर यज्ञ में भस्म होकर क्यों अपने की प्राणाहुति दी। श्री शुकाचार्य जी महाराज जी कहते, परीक्षित भगवान श्री हरि की परम पावन पवित्र कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन एकदम भगवानमय हो गया, तुम्हारा मन भगवान में ही समा गया। इसीलिए तुम जो भी प्रश्न करोगे, जितना भी समय तुम्हारे पास है, मैं वह कथा अवश्य में सुनाता ही रहूंगा। तुरंत कहने लगे, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय जब दक्ष प्रजापति पुत्री सती और भोलेनाथ जी का विवाह संपन्न हुआ, पर कारणवश उनके घर कोई संतति उत्पत्ति हुई नहीं। काफी दिन बाद भगवान भोलेनाथ तो जगदाधार जगदीश्वर, भगवान सर्वत्र सबको समदृष्टि से देखने वाले, इसीलिए उनका नाम एक शंकर। सम कल्याणम करोति इति शंकर,
जो सबको समानता से कल्याण करने वाले और सर्वस्व प्रदान करने वाले, इसीलिए शंकर नाम भी विख्यात हुए। तो भगवान के नाम की महिमा, नाम के कारण अनेक हैं जिन्हें वर्णन करना ही असंभव है। अब दक्ष प्रजापति जब वह संपूर्ण उसके मालिक हो गए और वह दक्ष प्रजापति घोषित हो गए, उन्होंने बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया। सभा में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, सभी आए। जब दक्ष पर देखो, जब कोई बड़ा आदमी आता तो अनाउंसमेंट हो जाता है कि महाराज आ रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। जैसे कथा पंडाल में बड़े बड़े व्यासी जब आते हैं ना, सब जितने श्रोतागण पहले आकर खड़े होकर नमन करते हैं। पर जब वो साधारण व्यक्ति होगा तो पता नहीं कब आएंगे, प्रसाद के टाइम पे आएंगे, पहले आने के जगह ही। जब बड़ा कोई होगा तो जगह नहीं मिलेगी, पहले आएंगे, नहीं तो कहेंगे भाई 6 बजे प्रसाद बटेगी तो 6 बजे आएंगे, 5:30 आएंगे, पौने से। विधान ये है श्रोताओं का कि कथा से पहले आए, वही प्रथम श्रोता है, उसको पूर्ण कथा का ज्ञान होता है। आप आधा घंटा 10-20 मिनट आए, आपको पूरी कथा का क्या ज्ञान? इसीलिए दक्ष प्रजापति जैसे सभा में आए, सभी ने खड़े होकर सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहीं विराजमान है, भोलेनाथ जी भी वहीं बैठे। भोलेनाथ जी ने मनी मन नमन तो किया पर खड़े ना हुए। तुरंत दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ नजर डालकर देखा, सारे खड़े हो गए और मेरा दामाद ये भोलेनाथ खड़ा ही नहीं हुआ। ये तो इसने मेरा अपमान किया है। देखो लोग, ये जिसने प्रणाम किया उसे कोई नहीं देखता, और जो बड़ा अहंकारी आदमी क्या देखता, किसने मुझे नमस्ते नहीं करा। तुरंत दक्ष प्रजापति ने जब नजर डालकर देखा तो भोलेनाथ जी मनी मन नमन तो कर दिए थे पर खड़े नहीं हुए। तुरंत वह गुस्से में, अहंकार में कह दिया, हे शंकर, तुमने मेरा अपमान किया, अब तुम्हें मैं बदला लूंगा। क्या कहा? सूर्यताम परवर्षय में सदेवा सगनया साधुनो गुरुवतम विद्वा ज्ञानानां च मत्सराणां। भोलेनाथ जी का अपमान करते हुए क्या कह रहा? अयम लोकापालम ऐश्वरम निरपत्रकः गिरिहत्वम मृगशावक्षम पाणि मर्कटलोचनम। अरे भोलेनाथ, तुमने मेरी वह अपमान किया है और मैंने अपनी इतनी गौरांगी सुंदर ज्ञानी धर्मात्मा कन्या तुम्हारे साथ विवाह कर दिया। बहुत अनर्थ किया, तुम तो बंदर जैसे लग रहे हो, मरकट हो, तुम्हारा विवाह करके मैंने बहुत गलत किया है। यह आज मुझे पता चला, तुम इतने अहंकारी और इतने दुष्ट हो, इतनी सारी गालियां दे दी सभा में। पर देखो भोलेनाथ एक शब्द भी नहीं बोले। भोलेनाथ जी ने मन ही मन विचार किया, बड़े हैं, अब ससुर साहब पिता समानी तो होते हैं। आजकल ससुर को भी पिताजी कहने का प्रचलन आने लगा है और सासुर को माता कहने का आलिया चल रहा है। तो भोलेनाथ जी ने विचार किया, कोई बात नहीं, बड़े हैं, गाली दे दी, सहना भी पड़ता है। देखो समाज में भगवान से ये कथा का केवल सुनना मात्र नहीं है, जीवन में तारना भी है। यदि भगवान ने गाली देने के बाद यदि श्राप दे दिया होता, दक्ष प्रजापति भस्म हो जाता, खत्म भी कर देते। नहीं, भगवान ये लीला इसीलिए करते हैं कि मेरे भक्त सुधरे और उसे ज्ञान मिले, वो धर्म मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार जैसे ही श्राप दे दिया, भोलेनाथ जी ने मनी मन नमन भी किया, बैठे रहे। और जब बार बार अपमान करने लगा और जो लोग वहां सभा में आए थे देखने लगे, देखो सभापति का भाषण कब होता है? जब सभा का समापन किया जाता है। पर वो तो सभापति जी आते ही बोलने लगे। अब सारे मनी मन विचार करने लगे, सभापति जी को क्या हो गया? तो काफी देर बाद पता चला, भोलेनाथ तो कुछ बोले नहीं। उनके गणों ने कहा, अच्छा तुम हमारे प्रभु का अपमान कर रहे हो, अब तुम्हें हम मजा चखाते हैं। सब दौड़ पड़े प्रजापति को पकड़ने के लिए। भोलेनाथ ने कहा, ना ना, कोई भी ऐसा कार्य अनर्थ मत करो जिससे यह व्यवस्था और ये वातावरण बिगड़ जाए, इसलिए ऐसा काम करना अनुचित है।
देखो ज्ञानी जन जो होते हैं ना, लड़ाई झगड़े से परे रहते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं और विचार करते हैं कभी ना कभी इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी और अपनी गलती को अवश्य में वह स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार भोलेनाथ जी ने समझा दिया। फिर कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, ने बार बार हमारा अपमान किया, चलो अपनी कैलाश पर्वत की ओर चले जाएं। अपने संपूर्ण गणों को लेकर भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत में समाधिस्थ हो गए। देखो न घर जाकर बताया तेरे पिताजी ने मुझे गाली दी, तब कितनी सहनशीलता थी कि कोई बात हो जाए आपस में ही समाप्त कर देते थे। आज घर परिवार में छोटी सी बात हो गई कलह कलेश की और इधर से उधर से इधर करोगे, क्या हाल निकलेगा? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा एक दूसरे में और वह विवाद होगा, मन नहीं लगेगा, अशांति होगी। भोलेनाथ जी ने सती को कुछ भी नहीं कहा, तुम्हारे पति जो पिताजी ने और मेरा अपमान किया है कुछ भी नहीं कहा, अपने अपने समाधिस्थ रह गए। काफी दिन बाद वहां जब दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में महान बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया तो चारों तरफ सभी दामादों को बुलाया, सभी भक्तजन, सभी देवतागण, ऋषिगण जहाजों से वहां जा रहे हैं। भोलेनाथ जी को पता तो है वहां यज्ञ चल रहा है, पर वह सती कहने लगी पति परमेश्वर ये जहाज कहाँ जा रहे हैं? मुझे हमारे ऊपर से बार बार इधर से उधर गड़गड़ाते हुए। तो तुरंत भोलेनाथ जी कहते हैं प्रजापतस्य ससुरस्य संपर्ता निर्यापितो यज्ञमहो सवाकीलया वयं च तत्र विसराम वामते यद्यातिताम विबुधा वर्जयन्ति एव च। देखो आपके किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाए ना, दूसरी पड़ोसन क्या करती है, कोई बात हो तो बाहर खड़े होकर ही बताएगी देखो ये है। इसी प्रकार जब सबको पता है कि भोलेनाथ जी का अपमान हुआ है, अब देव देवता जानबूझकर जहाज भी भोलेनाथ जी के ऊपर से ले जा रहे। देखो हम वहां जा रहे हैं, तुम्हें तो पड़ोसी ने बुलाया नहीं। ऐसी दृष्टि पहले भी थी और आज भी, आज तो और ज्यादा ही हो गए दिखावा। अब भोलेनाथ जी ने कह दिया सती तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सभी देवी देवता का वहां आह्वान किया है, सभी जा रहे हैं। सती विचार करने लगी मेरे पिताजी यज्ञ करें और आपको और हमें न बुलाए, ऐसा हो सकता है क्या? तब भोलेनाथ जी ने वो पहले की बात बताई। जब एक बार सभा में तुम्हारे जो पिताजी ने मेरा खूब अपमान किया था, इस कारण से दोष के कारण से हो सकता है तुम्हें हमें नहीं बुलाए, इसीलिए भोलेनाथ जी कहते हैं सारी बात का बताई। जब प्रसंग आया उसके बाद भोलेनाथ जी ने कहा सती कहने लगी चलो चलते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं यदि कोई निमंत्रण नहीं दे रहा है, नहीं बुला रहा है, चाहे वहाँ सोने चांदी हीरे मोती भी बट रहे हो, मिल रहे हो, जाना नहीं चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। सती बार बार कह रही कि पिताजी तो हैं, गलती हो गई, उन्होंने हमें चिट्ठी भेजा होगा, डाक वाला लाने में देरी कर दिया होगा, कहीं डाकिया भूल गया होगा या गलती से एड्रेस गलत हो गई होगी, चिट्ठी वापस चली गई होगी, कोई बात नहीं, चलना चाहिए। भोलेनाथ जी कहने लगे ना ऐसा नहीं है, ये सब तो जानबूझकर षड्यंत्र किया गया है, सभी को बुलाया गया है, हमें अपमान करने के लिए नहीं बुलाया। बार बार भोलेनाथ समझाते हैं, सती कहते नहीं नहीं चलना चाहिए। तो भोलेनाथ जी कहने लगे कि ध्यान रखो आवत ही हर से नहीं नैन नहीं सनया तुलसी दान जाए चाहे कंचन बरसे मेगा। जब जहां सम्मान नहीं होता अपमान ही दिखेगा,
उस जगह जाकर क्या हर्ज होगा। शास्त्र कहता है यदि घर में भी आपका सम्मान न हो उस घर को त्याग लेना चाहिए। यदि राज्य में भी आपका अपमान हो रहा है, समाज में भी परिस्थिति, उस राज्य को त्याग देना चाहिए। और उस यदि हो सके तो देश में भी आपका अपमान हो रहा, देश का परित्याग करके अपने आप को दूसरे देश में जाना चाहिए। और रिश्तेदारों ने बार बार अपमान किया है और बार बार हम जाएंगे और अपमानित होंगे, ऐसी जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी बार बार समझाते हैं, माँ सती मानती नहीं, कहने लगी चलो 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 पिताजी गलती मान लेंगे। अब जब बार बार कहने पर न मानने पर भोलेनाथ जी कहते हैं जो प्रभु की कृपा, जो प्रभु चाहते सोई होगा। होइए सोई जो राम रचि राखा, होइए सोई जो राम रचि राखा, होइए सोई जो राम रचि राखा। कोकरी तरक बढ़ावई सा, कोकरी तरक बढ़ावई सा। राधे सभी ताली बजाते रहो, जीते हुए भगवान के चरण में सोया नहीं है। भोलेनाथ जी बार बार समझाते नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मानी नहीं मां सती ने। फिर भोलेनाथ जी ने कह दिया कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा हो वही होगा, जो मेरे प्रभु परमाराध्य भगवान श्री राम जी चाहते हैं वही होगा। आज तो जो होगा सो होगा, देखा ही जाएगा। तुरंत भगवान श्री हरि समाधिस्थ हो गए, मां सती चली गई। जैसे वहां पहुंचे यज्ञ मंडप पे, न भोलेनाथ जी का वहां कोई स्थान है, न कोई प्यार से मिलता है। सबको पता, बहनों को, जीजाओं को, कोई भी ना नमस्ते करता है, ना कोई बोलता है, ना कोई हंसता है। माँ मिली, देखो माँ तो माँ ही होती है। माँ ने केवल पूछा और माँ ही मिली हंसती हुई, कोई जवाब नहीं देता। माँ ने मात्र पूछा, विचार करने लगी। एक मंडप में जाकर देखा भोलेनाथ जी का स्थान ही नहीं है। मन में विचार आया, सोचने लगी देखो मेरे पिताजी कैसे पापी हैं, जिन भोलेनाथ जी के स्थापना के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता, और उन्होंने यह यज्ञ में मेरे परमाराध्य मेरे पति देव का स्थान नहीं दिया। क्या मुझे रहना नहीं चाहिए? सती माता विचार करती है, अब मैं लौट कर जाऊं, क्या कहेंगे मेरे पति परमेश्वर, और यहाँ ऐसे पड़ी रहूं, ये बहुत बुरा है, मुझे जीना ही धिक्कार है। जिस पिता के उससे और जिस माँ से मैंने जन्म लेकर वही मेरे परमाराध्य भगवान की अपमान करते हैं। ऐसे पापियों के कोख से जब मैंने जन्म लिया, मेरा जीना ही यह अभद्र है, मुझे अवश्य वह अपने मृत्यु विसर्जित कर देना चाहिए।
तुरंत ही वहां जैसे ही चारों तरफ देखा, तुरंत वहां मां सती ने अग्नि प्रकट की और वही अग्नि में समाधिस्थ हो गई। जगदक्ष योगेन विशुद्ध मंदयो युधिष्ठिरं स योद्धारं परस्यत। वहां अग्नि का वह आह्वान किया और वही अग्नि में समा गई माता। जब मां सती अग्नि में भस्म हो गई, चारों तरफ कोलाहल होने लगा। भोलेनाथ जी ने अपने जब सती मां गई थी अपने गणों को भेजा था। जब गणों ने देखा कि मां तो भस्म हो गई, चारों तरफ उपद्रव मचाने लगे, सारा यज्ञ मंडप को विध्वंस करने लगे और वहां अनेक प्रकार के आतंक मचाने लगे। नारद जी ने दौड़ लगाई, तुरंत भोलेनाथ जी के पास जाकर कहते, भोलेनाथ तुम्हारी जो पत्नी है सती वहां जाकर अग्नि में भस्म हो गई। भोलेनाथ जी कह रहे कि मुझे पता था ये होना ही था और मैंने मना करा, पानी नहीं गई और भस्म होना पड़ा। भोलेनाथ जी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने अपनी जटा को ऐसे उखाड़ा तो उसमें से वीरभद्र जी प्रकट हो गए और कहा जाओ उनका सारा जो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है, उसने जो पाप किया है, अधर्म किया है और उसे प्रायश्चित कराओ और उसे जाकर सजा देकर आओ। इस प्रकार जब वहां अनेक गण गए, सारा यज्ञ विध्वंस करा दिया गया, चारों तरफ कोलाहल मचने लगे और अनेक प्रकार के वातावरण अशुद्ध एवं अपवित्र होने लगा और सभी विलाप करने लगे। यज्ञाचार्य भृगु जी महाराज जी के दाढ़ी उखड़ दी, किसी के आंख तोड़ दी, सभी भागे भागे दौड़े जा रहे भगवान के पास, हे प्रभु बचाओ बचाओ। भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो जिसने जो कर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। भगवान श्री हरि ने कहा उसे दक्ष प्रजापति का जो सिर काटकर अग्नि में भस्म कर दिया गया और कहने लगे जो चले जाओ, जो चीज जिस किसी का सिर मिलेगा वही लाकर इसके माथे पे लगाओ। फिर वह जैसे ही वह दक्ष प्रजापति विलाप करता हुआ रोता हुआ भगवान की शरणागति करते हुए कहने लगा, हे प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना, आप जगदाधीश्वर हो, मैंने अनर्थ किया था और मैंने आपको न जानकर जगदीश्वर अपमान किया है। जब दोबारा क्षमा याचना की भगवान श्री हरि भोलेनाथ जी की आज्ञा से पुनः वह यज्ञ को पूर्ण किया गया और आशीर्वाद दिया गया और दक्ष प्रजापति के वह कार्य को पूर्ण किया। ऐसे भगवान श्री हरि की लीला। भगवान श्री हरि भोलेनाथ जी परमाराध्य भगवान श्री राम के गुणों का गुणगान करते हैं, करुणा के सागर एक दूसरे में समा जाते हैं। इसीलिए कहा गया है वह करुणा के अवतार। यदि किसने पाप भी किया हो, अनर्थ भी किया हो, यदि शरणागति आएगा उसका उद्धार करना भगवान का कार्य बनता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी कैसे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो करुणा के अवतार हैं और जो संसार पर भ्रमण करते हैं, लोगों को सोने चांदी हीरे मोती जो चाहे सो प्रदान करते हैं, अपने कानों में कुंडल और नाग आदि के आभूषण ही धारण करते हैं और वह सदा भगवान श्री हरि भोलेनाथ मां पार्वती के साथ सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में आप हम सब नमन करते हैं। उधर भोलेनाथ जी के परमाराध्य भगवान श्री हरि रामचंद्र जी कैसे लग रहे हैं, नील सरोरुह नीलमणि नील निरेधर श्याम लाजये तन शोभानी रखे कोटि कोटि शतका। बिल्कुल नीले घने श्याम, देखो
देखो घनश्याम रात्रि के समय में जब वो बादल आसमान में, जब भोलेनाथ जी के परमाराध्य घनश्याम जी रात्रि में एकदम चंद्रमा के द्वारा वह मंद मंद हवाओं के द्वारा भक्तों की रक्षा करते हैं। जब मंद मंद रात्रि में लोग अपने घोर निद्रा में जब सोते ही रहते हैं और वह बादल घनश्याम वह आकाश से कोई चीज ना आए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए एकदम आकाश बनकर खड़े रहते हैं। और वही घनश्याम जब जरूरत होती है जल की वर्षा करते हुए हमारे लिए खाने के लिए अन्न भोजन आदि की व्यवस्था के लिए जलधारा रात्रि में बरसाते हैं। न कभी सोचते कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, महामानव है या नहीं, जहाँ कहीं भी वह मंद मंद जलधारा बहाते। ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए तो भगवान श्री हरि के अनन्य कथा का श्रवण कराते हुए मैत्री मुनि कहते विनोद जी, भोलेनाथ जी की जो महिमा आपको हमने श्रवण कराई, अब हम आपको ध्रुव जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनके बारे में भी प्रकाश डालेंगे, आप श्रवण करो। ध्रुव के बारे में पुनः दोनों ही विचार विमर्श करने लगे। जायेन उत्तानुपादस्य सुनीति सुरजितयो सुरजि प्रेमवस्य पतिर्नादरा यदसुतो ध्रुवा। राजा मनु के वंश में उत्तानुपाद और प्रियव्रत दो पुत्र हुए हैं। जो उत्तानुपाद राजा हैं, प्रियव्रत छोटे हैं। और उत्तानुपाद की दो रानियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। बड़ी रानी है सुनीति, छोटी रानी है सुरुचि। दोनों ही हर व्यक्ति के मन में रहते। ध्यान रखो, ये केवल उत्तानुपाद की कथा नहीं है, ये हमारे जीवन की कथा है। हमारी जो मन में जब रुचि होती है ना, ये चीज खाना है, ये करना है, ये जाना है, ये उस कार्य को हम सबसे पहले ध्यान देते हैं। पर कोई विधान की बात करते हैं, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, उसमें हम विचार करते ही नहीं। इसीलिए उत्तानुपाद में अपनी छोटी रानी सुरुचि की बात को खूब सुनते हैं, सुनीति की बात को नहीं मानते। अब जब वह उन्होंने सुरुचि के साथ विवाह किया, दोनों सौतन में लड़ाई झगड़ा होने लगा। सुनीति को घर से, गांव से बहुत दूर कहीं छोड़ दिया, वहीं रहने लगी। उनके घर ध्रुव का जन्म होता है और उनके कोख से। अब देखो, जब बच्चे होते हैं तो देखते हैं कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, उनके पास जाने की इच्छा, गोदी में खेलने की इच्छा सभी बच्चों की होती है। अब ध्रुव ने एक दिन देखा कि मैं भी अपने पिता की गोदी में जाकर बैठना चाहता हूँ, मेरे पिताजी कौन है। वह सुनीति बताती नहीं, पर किसी बालक ने कह दिया तेरे पिताजी वह महाराज उत्तानुपाद है, चल हम उनसे मिलाकर ले जाते हैं। ले गए, महाराज सिंहासन में विराजमान है। ध्रुव जी महाराज दौड़कर पिताजी की गोद में बैठने की चेष्टा से गए। अब इतने में ही सुरुचि ने देखा कि ध्रुव तो जाकर मेरे पति के गोद में बैठा। तुरंत बच्चे को नीचे उतारा और भौर पर ताड़ी करते हुए कहने लगे, तेरा अधिकार नहीं है इस सिंहासन में बैठने का। जहाँ तू कई जन्म तक तेरी माँ जब तप करेगी और तू मेरे कोख से जब तक जन्म नहीं लेगा सुरुचि के, तब तक तेरे को इस सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं है। तुरंत गद्दी से नीचे पटक दिया। छोटे से बच्चे को क्या पता। ध्रुव जी महाराज रोते रोते विलाप करते आगे चले कि यार क्या हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं। 5 वर्ष के बालक को ये सौतेली माँ है या मेरे पिताजी ने मेरे माँ को घर से निकाला, क्या पता। ध्रुव जी महाराज मन में सोचते, भागते रोते बिलखते कहाँ गए, अपनी माता सुनीति के पास। माँ सुनीति कहती है तेरी माता सुरुचि ने सही तो कहा है। देखो, ये व्यवस्था बनाने की बात है।
यदि हम बच्चे को कहते हैं तेरी सौतेली माँ ने तेरा अपमान करी, चल तू उससे लड़ाई करे, और उसे नहीं बताती हूँ, तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती और बच्चा भी उसी कार्य में संलग्न रहता और वो सदा लड़ाई झगड़े में ही रहता। सुनीति ने कहा बेटा सही का है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, गद्दी नहीं मिल सकती। इसीलिए भगवान की पूजा करो, भगवान की आराधना करो। तपसाराध्यं पुरुषं तस्यैवानो गरणमेव च गर्वे त्वं साधयात्मानं यदक्षसि निर्वासनम्। तुरंत वहाँ ध्रुव जी महाराज कहने लगे, ओ मेरे प्रभु कहाँ हैं? मैं उन प्रभु के शरणागति जाना चाहता हूँ और मुझे इस गति की जो महिमा है और एक गति प्राप्त करने का मैंने सोच लिया, अवश्य भी वह प्राप्त करके ही छोड़ूंगा। वो मेरे प्रभु कहाँ हैं? मैं उनसे बिना मिले भी रहूंगा नहीं। देखो जब दृढ़ विश्वास कोई काम का हो जाता है ना कि ये काम मुझे करना ही है, अवश्य भी वह करूंगा। यदि आपने तन मन धन द्वारा उस कार्य को करने की लगन है तो अवश्य में वह हासिल कर सकते हो। ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं, रोते भी लगते, माँ ने भी समझाया बेटा वो मथुरापुरी धाम के पास दो बांसुरी वाले कन्हैया गौ चराते हुए और बांसुरी बजाते मिलेंगे, जाओ वह भगवान के नाम जपते हुए श्री ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं। नारद जी रास्ते में मिल गए। अरे ध्रुव तुम छोटे से बच्चे हो, तुम जंगल की ओर जा रहे हो, तुम्हें कोई जीव जंतु न खा ले और कोई तुम्हें न पकड़ कर ले जाए, ऐसा क्या अनर्थ कर रहे हो? गुरु जी का धर्म होता है अपने शिष्य की परीक्षा लेना, ये पास होएगा या फेल होएगा। तो तुरंत ध्रुव जी महाराज जी कहते प्रभु मुझे तो कुछ भी हो जाए, बिना प्रभु प्राप्त करे, बिना भगवान से मिले में जाने वाला नहीं है। नारद जी ने सोचा ये शिष्य मेरा बहुत कड़क है, ये अवश्य में वह सफलता प्राप्त कर लेगा और ये अवश्य में वह अपने क्लास में या अपने कर्म में फर्स्ट ही रहेगा, फेल नहीं होने का। देखो जो बच्चा साहसी होता है, हिम्मतदार होता है और उसके लिए गुरुजी भी साहस प्रदान करते, जाओ बेटा तुम पास हो गए। तो व्यापक ध्यान करते हुए चले जा रहे हैं और वह मन में विचार किया भगवान कहाँ नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित् जगतं जगत्। मन में विचार करते हुए चले जा रहे हैं और कहते हैं कि मनी मन चिंतन किया बीनो हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत तब मिलते हैं जब भगवान की कृपा होती है। अब संत भी मुझे मिल गए और मेरे प्रभु भी मिल ही जाएंगे। चलते चलते आगे चले जा रहे हैं और जैसे ही वहां मथुरापुरी में जाकर ध्यान किया और नारद जी ने कह दिया जाओ, कहाँ जाओ? तत्र गच्छ भद्रं ते यमुना तटं शुचि पुण्यम मधुवनम तत्र सानिधो नित्यता हरयः। वृंदावन धाम पहुंच गए। ध्रुव जी महाराज तप लगाए, एक पैर में खड़े हो गए। शुरू में तो कभी एक दिन में कुछ जल पिया 3 दिन तक, फिर 3 दिन बाद 6 दिन के लिए केवल पत्ते का आहार किया। उसके बाद फिर 1 महीने के लिए 1 महीने तक जल वायु आहार सब छोड़ दिया। फिर 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 6 7 8 9 महीने तक ऐसी समाधि लगा दी। चारों तरफ धरा धाम में वायु का मात्र आहार करके जब खड़े हो गए, धरा धाम में चारों तरफ वायु अवरुद्ध हो गया और हवा चलना बंद हो गया। ये खबर भगवान श्री हरि के पास गई। भगवान ने कहा ये वायु कौन रोक रहा है? तुरंत खबर मिली प्रभु श्री हरि को, आपका भक्त ध्रुव वहां आपके पानी के लिए उसने बहुत समाधिस्थ तप लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ धरा धाम से सारी वायु रुक गई। सब लोग छटपटाने लगे। तुरंत भगवान ने कहा अनर्थ होगा, उस भक्त के पास जाना पड़ेगा। भगवान ने अपने गरुड़ को आज्ञा दी, तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर भगवान वहां चले गए।
कहा जाता है यदि भक्त की दृढ़ विश्वास हो, भक्त को चलकर भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। भगवान यदि भक्त इतना शक्तिशाली ने तप किया हो, इसके जीवन में शुद्धि हो, पवित्रता हो, साक्षात भगवान दौड़कर उसके पास जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि सामने खड़े हो गए और कहने लगे मनी मन की यह आंख खोल दे। आंख खोलते नहीं, आंख बंद है। ध्रुव जी महाराज के भगवान सामने खड़े हैं, भगवान प्रतीक्षा करते करते ध्यान लगाए, पर ध्रुव ने आंख खोला ही नहीं। तो ध्रुव जी फिर भगवान को प्रार्थना करते कहने लगे प्रभु भगवान ने देखो क्या लीला की, इसे आंख बंद होने पर मैं अंदर ही दिख रहा हूँ। वो अंदर की जो शक्ति भगवान ने आदर्शन कर दी तो छटपटाने लगे। एकदम देखा सामने भगवान श्री हरि खड़े हैं, तो भगवान के चरणों में कहने लगे प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु के चरणों में प्रार्थना की है। ध्रुव ने कैसे नैवं वेदावो भगवान प्राणरोधकं चराचरस्याखिला सत्मना विदेहि गन्नो वृजनादिमोक्ष प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम। हे प्रभु आपके मैं शरण में आया हूँ। भगवान ने जब उसकी अंतरात्मा में अपनी छवि को दूर कर लिया तो अंत छटपटाने लगा और वह बोलना चाहते ही कुछ बोल ही नहीं पाते। भगवान ने अपना शंख चक्र उनके आगे कर दिया। जब भगवान की कृपा हो जाए गूंगा भी बोलना लगता है और लंगड़ा भी चलने लगता है और जो न गाने वाला भी गा सकता है। मुकम करोति वाचालम पंकुलं गयते गिरिम यद कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम् यद कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की कृपा हो गई, गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है। इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री हरि की बहुत प्रार्थना प्रभु के चरणों में की। भगवान ने कहा जाओ तुमने जिसके लिए वह तप किया था जाओ खूब राज्य करो। मन में विचार किए कि भगवान मिले और मैं राज्य करने जाऊं, नहीं, मुझे तो यह भगवान की शरणागति लेनी चाहिए थी। पर भगवान ने कहा तुम्हारी जो इच्छा थी ना पूर्ण तो होना ही चाहिए, जाओ। ध्रुव जी गए राज्य की कई हजार वर्ष तक और उसके बाद जब अंतिम समय आया भगवान श्री हरि के परम पद धाम जाने का, भगवान के आशीर्वाद स्वरूप जब मृत्यु का समय आया भगवान श्री हरि ने विमान भेज दिया और मृत्यु के सिर पे वहां पैर रहकर वैकुंठ धाम को गए। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज जी का परम चरित्र। जब ध्रुव जी महाराज लौटकर अपने राज्य में गए तो देखो जब भगवान की कृपा हुई तो सबसे पहले सौतेली माँ ही उनका सम्मान करने के लिए आई। सारा समाज आया, राजकाज पाठ किए। अंतिम समय में जो मृत्यु स्वरूप वहां विमान के जो पैर में खड़े होकर वह वैकुंठ धाम को जाते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए ऐसी परम पावन चरित्र का वर्णन किया गया। इनके वंश में आगे जाकर अनेक राजा हुए। एक राजा हुए अंग, उनका बेटा है बेंड। अंग राजा बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, पर उनके जो बेटा है बेंड बड़े ही पापी है, दुराचारी है। और वह जैसे अपने पिता को परेशान करने लगा, प्रताड़ित करने लगा, अंग जी महाराज जी तो गुफा में छुप गए, भाग गए। देखो जब कोई बेटा परेशान करे पिता तो राज्य छोड़कर ही भागना ही पड़ता है। और भागते ही भागते कई वर्णन आपके सामने आ गए। और जैसे बेन ने अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा, न वहाँ कोई पूजा न पाठ न कुछ भी होने नहीं देता, बहुत अधर्म होने लगा और महात्माओं ने श्राप दे दिया, उसे भस्म कर दिया और एक मुसल की तरह स्थापित हो गया।
जब वो कहने लगा बे मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, कोई भगवान नहीं है, न कोई यज्ञ होगा, कोई स्वा होगा, न स्वदा होगा, न कुछ रुद्राभिषेक होंगे, न महा भगवान की कथा होगी, तो इसीलिए मेरी पूजा करो। महात्मा को क्रोधित आ गया। महात्मा लोग कहते हैं कि राजगद्दी चलाना और वह राज्य की रखवाली करना, उसमें किसको बिठाना, ये राज धर्म की भी और ऋषि मुनियों की भी महिमा वर्णन है शुरू से। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए गए थे, गुरु वशिष्ठ जी ने वह राजकाज, जब राम जी वनवास गए, भरत जी पर्ण कुटीर में बैठे रहे और वशिष्ठ जी ने ही तो राजकाज को देखा था कैसे चल रहा है। यदि ज्ञानी जन राज्य में गद्दी में नाम ही बैठे, पर उसकी क्या व्यवस्था है, क्या सही है, क्या गलत हो रहा है, वह विरोध कर सकते हैं। ये राजधर्म ये व्यास पीठ से या भगवत धर्म की मार्ग से ही चलता है। इसीलिए वहां जब उन्होंने बाद में देखा कि गद्दी में कोई नहीं है, उसका मंथन किया गया बेन का, वहां भगवान श्री पृथु जी प्रकट हो गए। बोलो श्री पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी महाराज जी ने मन में विचार किया, धराधाम में न कहीं अन्न हो रहा है, न कहीं खाने की है, चारों तरफ हाहाकार भुखमारी पड़ी है। विलाप करते ध्यान लगाने लगे, पृथ्वी माता को कहने लगे वसुदेवं वदिष्यामि भक्ष्यासनं मुखद। ये धराधाम में ये सारा सूखा क्यों पड़ा है पृथ्वी? तो कहने लगे, धरती माता खड़े होकर देखो, ये आपके जो परिवार के ज्येष्ठ थे और जो महाराज बेन के पाप के कारण ये पृथ्वी में अधर्म फैल गया था, इसीलिए चारों तरफ पाखंड और अपवित्र हो गया था। और आज आप आए हैं धराधाम में जन्म लेकर, और आप जो कहेंगे वही होगा। आप यज्ञ कराइए, यज्ञ कराओगे तो जो मनोकामना है पूर्ण हो जाएगा। देखो, यज्ञ कौन कराता है? ब्राह्मण। और भगवान किसके अधीनस्थ है? मंत्र के। और मंत्र का यज्ञ कौन करा सकता है? केवल ब्राह्मण। इसीलिए पृथु जी महाराज जी ने ब्राह्मण को बुलाकर महान यज्ञ कराया गया। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस् देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस् स्मा ब्राह्मणा दैवतम। इस प्रकार महायज्ञ हुआ। धराधाम में चारों तरफ आनंद मग्न होने लगा। और पृथु जी महाराज जी अनन्य जगत जननी माता लक्ष्मी का आह्वान करने लगे, कहने लगे माँ आप समय धराधाम में आइए, मेरी प्रजा की रक्षा करना, मेरी प्रजा के लिए मंगलमय कामना प्रदान करना। जगत जनन्यम जगदीश वैश्वम सोदेव यद कर्माणिना समेतम करोसि गल्पति नवत्सल स्वेव दिष्टेन तस्य किं तव एवमेव। महान यज्ञ की है, चारों तरफ धराधाम में आनंद मग्न होने लगे। पृथु जी महाराज जी कहते हैं प्रजा का धर्म है अपनी कमाई से जो कर सरकार को दे, और राजा का धर्म है जो कर लिया जाए, वो जो कर के द्वारा जनता के निमित्त सत्कर्म और श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। ये नहीं राजा अपने घर को भरे, जनता हर व्यक्ति भगवान वह राजा को कर देता है। शुरू से ही ये प्रचलन तो है, पर वह कर न लगाकर जनता के निमित्त स्वयं जो हड़प कर जो खा जाता है वो राजा दुष्ट कहलाता है। इसीलिए पृथु जी महाराज जी कहते हैं कि जो धन आपका है केवल जो आपके प्रयोग में है, जो आपके प्रयोग में से भी 10 जन्म तक के आप जो जोड़ रहे हो वो धर्म नहीं है, अधर्म है, और वो पाप है, वो सदा आपको कष्ट देगा। इसीलिए कहा गया है व्यालायं दुर्गम वैवा तेरिक्तानि संपदा इदर्थानं तदा पानिं तीर्थानं वर्जिता। जो अनेक प्रकार के गलत सलत धन का संचय करता है,
और जिसके घर माता पिता परिवार गुरुजन बड़े समाने लोग जाते नहीं, तो वो घर कैसा होता है? जैसे ब्याल शमशान घाट की तरह। शमशान घाट में जल पीना भी वर्जित है और वहाँ भोजन करना भी वर्जित है। उसी प्रकार जो पाप कर्म के द्वारा धन अर्जित करता ही करता रहता है, उसके घर न जाना चाहिए, न वहाँ का जल अन्न ग्रहण कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए पृथु जी महाराज जी ने विचार किया कि सत्संग किया जाए और अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन किया जाए। अपने वहाँ सनत कुमार गुरुजनों का आह्वान किया और गुरु जी ने सारे शास्त्रों की विधान बतलाई और गुरु जी ने कहा कि देखो, ये सर्व जो संसार में यदि आप मालिक बनकर जियोगे, यह संपत्ति का हम मालिक हैं, तो व्यवस्था नहीं बनती। यदि आप चपरासी बनकर विचार करके जियोगे कि ये जो संपत्ति है भगवान ने दिया है, इसको सही चलाना है, तो आप सही चलोगे। और आपको भगवान ने संपत्ति दिया, मैं मालिक हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, जब अहंकार हो जाता है तो विनाश शुरू हो जाता है। इसीलिए श्री पृथु जी महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान आपने हमें बहुत सारा सुंदर प्रवचन दिया और हमारी सत्मार्ग की जो दृष्टि प्रदान की, अब बताइए आपको देने के लिए मेरे पास क्या है? ये जो संपूर्ण जो भी चीज है मैं आपको ही प्रदान कर रहा हूँ। प्राणदारा सुता ब्रह्मन गिरियस सबरीक्षिता राजं बलं मयि कोशम इति सर्वनिवेदितम्। ये जितना भी मेरे प्राण है, मेरा राज्य है, मेरा कोष है, मेरे पास जो भी सामग्री है, ये सारा ही आपको मैं प्रभु निवेदित कर रहा हूँ। श्री सनत कुमार जी कहने लगे, पृथु जी महाराज ये संपत्ति आपकी ही है, भगवान की है, आप इसके मुनीम बनकर काम करो। ये संपत्ति प्रभु की है, मेरे को इसको ठीक तरीके से चलाना है। ऐसी यदि धारणा बनाकर तुम कार्य करोगे तो कभी भी संकट आने का ही नहीं। इसीलिए भगवान के अनन्य भक्त सनत कुमार जी ने आशीर्वाद दे दिया। फिर वो वहां से चले गए। पुनः श्री मैत्री मुनि कहते, विदुर जी एक पुराणोपाख्यान के द्वारा वर्णन करते करते एक राजा हुए प्राचीन बदी, बड़े ही धर्मात्मा हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और भगवान के निमित्त बहुत बड़ा यज्ञ तो लगाते, पर क्या करते हैं आखिर में वहां बलिदान दे देते हैं किसी के जीव की। भगवान ने बार बार नारद जी ने मना करा, बलि देना नहीं चाहिए, पर वो राजा होने के कारण बार बार बलि देने के कार्य करने लगे, माने नहीं। और जब एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि समझाना तो चाहिए, फिर भी समझाऊं, नारद जी उनके पास गए, कहने लगे, देखो आसमान की ओर, ये जितने भी जो तुमने बलि दी है वो सारे जीव आसमान से देख रहे हैं, और जब तुम्हारा समय आएगा ये तुम्हें भी ऐसी बलि देंगे। वह प्राचीन बलि घबरा गए, अन्न कहने लगे, प्रभु अब जो गलती हो गई अब ऐसा नहीं करेंगे और आगे से अनन्य कार्य आदि करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि के चरणों में बैठकर प्राचीन बदी कहते हैं, भगवान कब कैसे इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करते हो भी बताइए। तुरंत वह सूजी महाराज जी कहते हैं कि दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियो च शान्त्याश्च जनार्दन तुष्यतु। यदि मानव सर्वस्व निवेदित करके सबको समानता से देखता है, किसी के प्रति कोई बैर भाव से रहित होता है, और वह ये चाहे कोई भी हो, अपना हो या पराये हो, सबके प्रति जब समदृष्टि हो जाती है तो वह अनन्य फल की प्राप्ति करता है। इसीलिए भगवान श्री हरि मैत्री मुनि कहते, विदुर जी संसार में धनवान कौन है? सतु भवति यस्य तृष्ण विशालः, जिसके पास बहुत सारी अभिलाषा है वो दरिद्र है। संतुष्ट कौन है? जब
सब धन आवै संतोष धन, सब धन धूरि समाना। जो संतोष से सत्कर्म से जो धन आ रहा है, जिसमें जो संतुष्ट रहता है, उसे धनवान और उससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री हरि के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए प्रार्थना और उसके बाद आगे की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बाल गोपाल हमारो, बाल गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, बाल गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, नंद महर कौशैया भज कृष्ण कन्हैया, नंद गोपाल के चलिया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, बाल बाल संग धेनु चराए, 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 लुट लुट दबे माखन खावे, लुट लुट कर माखन खावे, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, ओ माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज सभी ताली बजाते हुए अपने मन को प्रभु के चरणों में विलीन करते हुए गोपियन के संग रास रसाए, गोपियन के संग रास रचाए, गोपियन के संग रास रसाए, गोपियन के संग रास रचाए, कामदेव याने मार बगाए, मार बगाए, हरियन नागन कैया भज कृष्ण कन्हैया, भजो कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया। श्री राधे श्याम।
घट घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया। घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया। घट घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया। घट घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भजो कृष्ण कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया ओ पार करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भजो कृष्ण कन्हैया। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि की शरणागति के बिना कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। और मनुरा महाराज जी के जो पुत्र का वर्णन करते हुए शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित बड़े वर जो पुत्र हैं उत्तानपाद और दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत भी बहुत बड़े धर्मात्मा और भगवान श्री हरि के अनन्य बहुत शक्तिशाली राजा हुए। और उन्होंने प्रियव्रत ने मन में विचार किया, ये रात्रि ना हो केवल दिन ही दिन हो तो ये मानव दिन रात काम करके बहुत सारा धन संपत्ति आदि कर सकते हैं और राज खजाने में बहुत सारा सोना चांदी पैसे आदि कर प्राप्त होगा। उन्होंने ऐसे समाधिस्थ लगाकर वह क्या कि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण की और सूर्य देव को रोक दिया कि रात दिन ही दिन हो रात हो ही न हो, सब मानव काम करते रहे। रथे न ज्योतिर्मया रजनीमपि दिनम करिष्यामि। अमन्त्रक्षं नास्ति नास्ति मूलमौषधम् अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजस्तत्र दुर्लभम्। जब प्रियव्रत ने दिन ही दिन कर दिया, रात होने न दिया, धराधाम में अनेक प्रकार के उपद्रव मचने लगे। जो गृहस्थी संसारी लोग दिन भर जो काम करते हैं रात को सोते हैं, जो संत महात्मा दिन भर लोगों का कल्याण करते रात भर तप करते हैं यज्ञ करते हैं, जिससे धराधाम की व्यवस्था ठीक रह जाए और कोई किसी प्रकार का कलह कलेश न हो। इसीलिए भगवान ने जो चीज बनाई है सोच समझ कर बनाई है। कोई किसी का अधिकार नहीं है कि रात नहीं होना चाहिए दिन ही दिन होना चाहिए, या रात ही रात होना चाहिए दिन नहीं होना चाहिए। ये अशुभ है और अपवित्र है, इसका अधिकार केवल प्रभु को है। भगवान ने देखा कि प्रियव्रत ने ये बहुत गलत किया है, ब्रह्मा जी को भेजा कि समझाओ ये ना करो। जो व्यवस्था जिसने बनाई है ऐसी ही चलती रहेगी, जो कानून के विरुद्ध चलेगा धर्म के विरुद्ध चलेगा उसका विनाश होगा। ध्यान रखने की बात है। इसलिए तुरंत धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्ति भरतर्षभ। इसीलिए ब्रह्मा जी ने समझाए मान गए। फिर इसी प्रकार संसार की व्यवस्था चलती रही। इनके कुल में आगे जाकर नाभि जो स्वयं भगवान श्री हरि के भक्त रूप में जन्म लेकर आए और उनके घर ऋषभ देव भगवान प्रकट हो गए। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी महाराज भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं और भगवान की लीलाओं में मग्न रहते हैं। अपने आप को भगवान की नौकर समझकर राजकाज पाठ चलाते हैं, पर अपना कुछ भी नहीं समझते। जब वह काफी वृद्ध होने लगे, अपने पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, बच्चों सुनो, हम आपको ये बात बताते हैं। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से मिलता है। केवल राजकाज भोगने के लिए और केवल कामना प्रकट करने के लिए नहीं है, कि साधना के लिए। ध्यान पूर्वक अपने बच्चों को अपने पास बिठाए, शास्त्र के उपदेश देने लगे। ध्यान पूर्वक सुनो।
नाहं देहो देह भाजनं निरपलोके कष्टानां कामनर्हते विभुञ्जमये तदो दिव्यं पुत्रकेन सत्तं च शुद्धेन अस्माद् परमाख्यात्वनन्दनम्। भगवान श्री हरि श्री ऋषभदेव जी कहते हैं पुत्रों, हे बच्चों ध्यान रखो, ये जब तक तुम भगवान की शरणागति नहीं पाओगे, भगवान के चरणों में रति मति नहीं होगी, तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान की शरणागति से यदि माता पिता रोकते हैं, गुरु रोकते हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन मानो और भगवान की शरणागति प्राप्त करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। यदि बड़ी पद मिलती रहेगी, मानव को अहंकार हो जाएगा, मेरे से बड़ा कोई नहीं, न वो भगवान के चरणों में जा सकता है, न भगवान की वह शरण रज कथा में आकर बैठ सकता है, न पी सकता है। केवल एक कार्य कौन कर सकता है? जो केवल भगवान के भक्त हो, जिसका मन पवित्र हो, जिसके मन में भगवान श्री हरि सदा सर्वदा स्थापित हो, ऐसी कामना करनी चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज ने बच्चों को राजकाज सौंप दिया, एकदम पागलों की तरह धराधाम में बड़बड़ करने लगे। देखो घर में कोई बुद्धिमान हो या काम करने वाला हो, उसे 10 काम बता दिया जाएगा, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी ला, ये भी ला, पर जो कुछ करता ही नहीं तो उसे घर वाले भी परित्याग कर देते हैं और वह जब फिर भगवान में ही समा जाता है। एक समय की बात है, कहा गया है कि एक बालक ने घर छोड़कर गुरुजी के साथ चला गया और वह गुरुजी के साथ ही रहने लगा, खूब पूजा पाठ गुरुजी की सेवा करने लगा। घर वालों ने खूब उसे ढूंढते ढूंढते कई बरस बीत गए, कई वर्ष बाद जब वो मिला, उसे बुलाकर बड़े बुला कर घर लाए, समझाकर और कहा कि चलो घर। अब जब घर लाए तो घर का कोई भी काम नहीं करता, सुबह नहा धोकर माला लेकर कंठी लेकर वहां जप करने लगता है और तप करने लगा और उसके बाद वह अनेक प्रकार की उस कार्य आदि को करने लगा। इस प्रकार जब उस बालक ने कोई सत्कर्म आदि नहीं किया तो वह घर वाले कहने लगे, मुरुमा के बिहारी लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु तेरे हवाले, जीवन की नैया प्रभु तेरे हवाले, जिस काम पाओ देखो, जो यदि कोई किसी काम का न हो, घर वालों ने भी कह दिया ये तो घर आकर पूजा पाठ ही करने लग गया, इसका यहाँ क्या काम है? घर में गेहूं खेतों में पक गई, काट के लाओ, कोई वो जाता ही नहीं। फिर बाद में जब किसी काम का ना हो, घर वालों ने भी कह दिया जहाँ से आए वहीं जाओ। इस प्रकार ऋषभदेव जी महाराज जी भी राज्य परित्याग कर दिए, कहीं के कहीं पड़े हैं, कहीं मिट्टी ग्रहण कर रहे हैं, कौन जमीन पे सोए पड़े हैं और वहाँ अंतिम में भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। कहा जाता है जब कोई बड़ा आदमी बन जाए तो भगवान से दूरी बनता है। किस प्रकार? मान बढ़ाए जब से आए तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगे, लगन राम से छूटी। जो जितना बड़ा आदमी बन जाता है ना, शुरू में तब हो तब करता है, मेहनत करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, कथा में भी जाता है, भगवान के दरबार तक भी पैदल पैदल चला जाता है। जब पैसे आने लगते तो साइकिल से भी, फिर गाड़ी से आना लगता है, फिर कभी कम जब महीनों में कभी कभी आना लगता है, मुझे लोग देख लें। इसीलिए मान बढ़ाई
जितनी आएगी उतना ही वह भगवान से दूर होता जाएगा। अब ऋषभ देव जी ने मन में विचार किया कि अपने सबसे बड़े बेटे जो भरत जी को राज्य का राजा बनाकर तब करने के लिए चले गए। और जैसे ही वह भरत जी महाराज ऋषभ नंदन सम्राट बने, जिन्होंने राजकाज पाठ बहुत चलाया, फिर भी उन्होंने भी मन में विचार किया कि ये राजकाज पाठ से क्या भला होगा। ये राजकाज पाठ आज है कल नहीं है, ये गद्दी आज है कल नहीं मिलेगी, पर भगवान भक्ति तो यदि मिली तो सदा काम ही आएगा। तो भरत जी महाराज जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपकर वो भी तब करने के लिए कहा। गंडकी नदी जो नेपाल में विराजमान है, जहाँ वहाँ भगवान श्री शालिग्राम जी गंडकी नदी में स्वयं प्रकट हो जाते हैं और वहाँ जाकर लोग भगवान की वह शालिग्राम जी लाकर पूजा पाठ करते हैं। और वह भी जड़ जो भरत जी महाराज गंडकी के किनारे वहीं आश्रम बनाकर तप करने लगे, वहीं भगवान श्री शालिग्राम जी की पूजा करने लगे, भगवान के चरणों में वह आनंद मग्न लगे। और वहीं मन तो लगा था, पर ये मन बड़ा चंचल है। ये मन अभी भगवान की जो कथा सुनने में आनंद खूब आ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद वो कथा से हटकर परिवार में कलह कलेश में पता नहीं कहाँ चला जाता है, स्थिर नहीं होता। यदि किसी ने इस मन को स्थिर कर लिया और अपने को कंट्रोल कर लिया तो वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता, अपने जीवन को मंगल में बना सकता है। इसीलिए मन को समझाना ही बहुत कठिन है। बड़े बड़े मुनियों का मन भी पिघल जाता है, बिखर जाता है। और जैसे ही भरत जी महाराज जी तप कर रहे थे, वहाँ नदी पार से एक मिर्गी जो गर्भवती है, जिसके पेट में बच्चा था, वह नदी में छलांग लगाई और जैसे छलांग लगाई गर्भवती जो मिर्गी वहीं मर गई। जैसे वह बच्चे का जन्म लेने के बाद माँ मर गई और वह जो मिर्ग का बच्चा पकड़कर जड़ भरत जी महाराज जी ले आए और उन्होंने पाला पोसा खिलाया बड़ा किया। तब करने गए थे, वह मिर्ग की बच्ची में अपने मन में समा गई और उसे पालते पोसते कई साल बीत गए। अब कुछ साल बाद जब वो बड़े होने के बाद वहां से भाग गए, अब वहाँ जड़ भरत जी महाराज रोने लगे, विलाप करने लगे। मैं उस बच्चे को पालता था, खिलाता था, पता नहीं कहाँ गई, खाया नहीं खाया, क्या वो सही है या किस जीव जंतु ने खाया। मन में विचार करके हर समय वही सामने दिखने लगा। पूजा पाठ भूल गए, केवल वह मृग का चिंतन रहा। कहते हैं अंते यामति और सागति, अंतिम समय में जो सोचते रहोगे ना, जब प्राण निकलने के समय कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति था, मैंने यह छोड़ कर आया, जो सोचोगे वही साथ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जब आपकी फोटो खींची जाए ना, जब हंसोगे, चेहरे में हंसी होगी तो फोटो भी बढ़िया आएगा, नहीं तो रोते रोते फोटो घर में लगा देंगे। इसीलिए हंसते हंसते रहोगे तो हंसा हुआ फोटा खिला हुआ दीवार में लटकेगा अंतिम समय में। अब अंतिम समय में परिवार को सोचते रहोगे, फिर वो परिवार के दलदल में फंसे रहोगे। यदि अंतिम समय में भगवान की प्रार्थना करोगे, भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, अवश्य में वह सुनिश्चित है। इसीलिए अंतिम समय में भरत जी महाराज जी ने किसका ध्यान किया? मृग का। एक मृग की संगते भरत धरे मृग देहा, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर करत सनेहा। देखो भरत जी ने मृग को पाला, उसके में भटकते रहे। अब तो आप लोग कुत्ते पाल रहे हैं, ज्यादा कुत्ते पाल रहे नहीं इन लोग। कितने लोग कुत्ते पाल रहे हैं? हाथ खड़े करियो यहाँ, हैं? कितने के घरों में कुत्ते हैं?
अब फिर मरते मरते कुत्ते की याद करोगे ना, अंतिम समय फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वही जाटवारा की अगले जन्म में मृग होकर चलते रहे, जंगलों में विचरण करते रहे। अब मृग उसका समय पूर्ण हुआ। फिर उसके बाद किसी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। जब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, पहले राजा थे फिर मृग बने। अब जब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ बिल्कुल पागल होकर आए। यदि मैं संसार में आकर काम करने लगूंगा, भगवान की पूजा पाठ करने नहीं देने के, घर वाले बार बार मुझे काम में लगाएंगे। कभी जाओ जी ये गाय को चरा कर लाओ, कहीं घास काट कर लाओ, या आटा पीस कर लाओ, घर का राशन लाओ, यही काम लगा ही रहेगा। इसीलिए वह पागल वेश में भ्रमण करने लगे। जब वह परिवार वाले कहने लगे जाओ खेत में जाकर देखो, वहाँ जानवर वह सारे खेती खा जाते हैं, तुम भगाओ। कहने लगते हैं कि वह खिलाने वाला मेरे प्रभु और खाने वाले प्रभु के भक्त, क्या मैं उन्हें भगा कर पाप करूं कि नहीं। घर में फिर रोज लड़ाई झगड़ा होने लगी। जड़भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। भाभीियों ने कहा ये काम तो करता नहीं, माता पिता स्वर्ग धाम पर आ चुके थे, जंगल में लेकर छोड़ दिए, जंगल में विचरण कर रहे। कभी भी नहीं सोचा जो है ठीक है, मिल गया खा लिए, नहीं मिल गया कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो संत महात्मा होते हैं हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। आनंद हुआ, घर में रोज लड़ाई झगड़ा होती थी, जंगल में बैठ। एक राजा ने खूब तप किया था और कहा था कि उसके कोई पुत्र आदि प्राप्ति हो तो वह नर बलि चढ़ाऊंगा। अब चारों तरफ अपने सैनिकों को भेजा, कोई नर तो मिला नहीं। जड़भरत जी महाराज जी वहीं मिल गए। अब जड़भरत जी महाराज जी को पकड़ कर ले गए राजा के दूत, और बलि चढ़ाने के लिए पहले खूब खिलाया पिलाया, नया धोया, वस्त्र नया पहनाया, मस्त रह रहे, हंस रहे, सब पता है उन्हें ये क्या होने वाला। फिर भी कोई सोच ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है। कहते हैं शरीर है समाप्त हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, क्या सोचना। सोची नहीं, ले गए और उसके बाद महाकाली के चरणों में लेटाया गया। कहने लगे महाराज जी जैसे आपने मालपुए खाने में बड़े प्रसन्नता से स्वीकार किए थे, अब आपको यही बलि चढ़ाई जाएगी, दंडवत प्रणाम करो। तुरंत वह राजा जैसे ही वह बलि चढ़ाने के लिए तलवार चलाई, भगवान श्री हरि महाकाली वहीं प्रकट हो गई भद्रकाली, और तुरंत उस राजा के तलवार को रोक दिया। और उन भक्त श्री जड़भरत जी की रक्षा। यदि कोई सच्चा भक्त होता है उसे कोई मार ही नहीं सकता। उनकी मृत्यु से बच गए और वो मनी मनी हंसने लगे। भगवान की इच्छा से आज बलि तो चढ़ी गई थी, जितना भी समय है अपने आप को आनंद मग्न विचरण करने लगे। जैसे ही विचरण करते करते वहीं जंगल में घूम रहे हैं। एक दिन की बात है, रोहगढ़ नाम के कोई राजा है, रोज सत्संग में जाते हैं पालकी में बैठकर। अब जैसे ही पालकी में बैठकर जाते हैं, पालकी तो 4 जने उठाते हैं, एक जना उनमें से बीमार हो गया। अब पालकी को कौन उठाएगा। वही जड़भरत जी रास्ते में मिले, पकड़ कर लाए, लो आओ आओ महाराज जी कहाँ घूम रहे हो जंगलों में, ये पालकी उठाओ। अब जैसे पालकी पकड़े, अब महात्मा संत तो ठहरे ही, जैसे चलते हैं कभी नीचे कीट, कभी कोई जीव जंतु आते हैं, छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, और इधर से उधर तो पालकी कभी इधर कभी उधर डगमगाने लग जाती। जैसे पालकी बार बार इधर उधर डगमगाने के बाद राजा ने कहा ये पालकी क्यों डगमगा रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। तो जो पालकी उठाने वाले कहने लगे महाराज ये कोई नया आदमी अभी अभी मिला, इसको लगाया है, जो पुराना आदमी हमारा था बीमार हो गया तो ये इधर उधर कूद रहा है, क्या कमजोर है क्या ये उठा नहीं सकता, तुमने ऐसे वो क्यों वो किया। तुरंत कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत मजबूत है। तो तुरंत रोहगढ़ ने नीचे झुक कर देखा, ये तो बहुत सही है, पर देखा तो उनके माथे में तिलक है और कंधे में जनेऊ धारण किए हैं। रोहगढ़ कहने लगे महाराज, तुरंत पालकी से नीचे उतर गए, फिर भी वह कुछ न बोले। जड़भरत जी महाराज
जब बार बार कहने लगे मुझे संसार में महाराज किसी से डर नहीं लगता, पर ब्राह्मण के क्रोध और ब्राह्मण से मुझे बहुत डर लगता है। आप कौन हैं? कौन से वेश में विचरण कर रहे हैं आप? कहने लगे मैं एक तो साधारण ब्राह्मण हूँ, मैं श्राप तो तुम्हें देने का नहीं। तो तुम ये कहते हो कि किसी को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये तो तुम्हारा अहंकार है। इस संसार में ना कोई किसी को मार सकता है, ना किसी के मारे से कोई मर सकता है। इसीलिए कहा है नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः, ना कोई शस्त्र से कोई चीज काटा जा सकता है, ना कोई छीना जा सकता है। इसीलिए यह तुम्हारा अहंकार है। तुम्हें अपने गुरुदेव के चरणों में जा रहे हो, सद्बुद्धि को ठीक करना चाहिए। रघुगण ने उनके चरणों में क्षमा याचना की। परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं कि यह धराधाम की व्यवस्था क्या है और हमारे प्रभु श्री इसी भारतवर्ष में क्यों विराजमान होते हैं, इस बारे में भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भारतवर्ष है धर्म का जो धड़कन दिल है, और पूरा जो विश्व ब्रह्मांड ये अन्य शरीर है। यदि दिल की बीमारी, किसकी दिल धड़क गई, यदि किसी का दिल का अटैक पड़ गया तो कोई बचाने वाला नहीं है। यदि आपके शरीर का कोई अंग कट जाए आपको बचा जा सकता है, पर जिसकी दिल की धड़कन ही खत्म हो गई तो समाप्त हो जाता है। इसीलिए पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है वह केवल स्वार्थ भूमि है, और वो भारत जो है कर्म भूमि और भगवान की भूमि है। जितने भी भगवान के अवतार यही हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, और जितने भी धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने जो अवतार लिया है भारतवर्ष में ही लिया है। इसलिए भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन किया गया और कहा जाता है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। जब बार बार भगवान श्री हरि धर्म की स्थापना के लिए इसी धराधाम में ही जन्म लेते हैं। और कहने लगे देखो हमारा भारतवर्ष जो भारत भूमि कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। भगवान श्री हरि के चरणों में इस भूमि की महिमा का देखो कैसे वर्णन किया जाता है। अहो अमीशां किमकारि शोभनम् परसन्नयेषा विदुष्ट स्वयं हरि नैगन्मलवदा निर्जुभारत जिने मुकुंद सेव सैविना स्मृयाय। जब ये भारतवर्ष में कभी रामनवमी, कभी श्रीमद् भागवत पुराण, कभी शिव पुराण, कभी कार्तिक महात्म्य की जब कथा होती है, भक्त श्री राधे श्री कृष्ण करते हुए आनंद में मग्न होकर जब झूम जाते हैं, देवता भी ईर्षा करते हैं। देखो मानव कितने धन्य हैं जो भगवान की वह कथा रूपी अमृत पीते हुए आनंद ले रहे हैं। हम वैकुंठ में पड़े हैं और हमें कोई कथा सुनाने वाला भी नहीं है, न कोई कथा हो रही है। ये कथा कहाँ मिलती है आपको? केवल इस पृथ्वी लोक में धराधाम में ही भगवान की कथा मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज जी लिखते हैं यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा साधवो भागवता तदा श्रिया सुरेश लोको अपि न सैवता न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा साधवो भागवता तदा श्रिया सुरेश लोकापि न वसेत्यम्। ये रामनवमी, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, नव दुर्गा और जितने भी चार पर्व त्योहार कहाँ होते? केवल धराधाम में, वैकुंठ में कुछ भी नहीं होते। इसीलिए धराधाम की महिमा अति श्रेष्ठ बताई गई। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा सुनाते शुक्राचार्य कहते परीक्षित, इस पृथ्वी लोक में नरक भी है। जो जैसा कर्म करता है उसे फल देने के लिए भगवान ने नरक भी बनाया है। कौन कौन से नरक है? कहते हैं कि नरक तो
जितने हमारे जन्म योनि है उतने 84 लाख नरक है, पर उनमें सर्वश्रेष्ठ जो बड़े भयंकर नरक 26 हैं, और उनमें से जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे प्रताड़ित किया जाता है। यत्रस्तु परिपातनं वत्य कलत्रन्न परिहरं च सहीन कालपाशबद्धो एवं पुरुष दयानयग्रम नरके बलानि निपात्यः। जो मानव दूसरे के धन संपत्ति का हरण करता है, बच्चों का हरण करता है, किसी को सताता है, किसी को तड़पाता है, किसी के वहाँ जमीन ज्यादा ढूंढता है, आग लगाता है, ऐसे को यमराज की दूत जब बांध कर पकड़ के घसीटते मारते पीटते जब ले जाकर क्या करते हैं, पैरों पर सिर नीचे करके नीचे से आग लगा देते हैं। और जो घर में आए अतिथि का सम्मान नहीं करते, अतिथि का भोजन प्रसाद ही बनाने के लिए भाग जाते हैं, कोई हमारे घर आए नहीं ऐसी भावना करते हैं। और जो देखकर बड़ों का सम्मान करना न पड़े आंख बचाकर रास्ते बदलते, ऐसे की दुर्गति क्या होती है अंतिम समय में, जब नरक में यमराज के दूत ने पकड़ कर जब ले जाएंगे क्या होगा, उनके आंख जीव जंतु निकाल कर खा जाते हैं और उन्हें गरम गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है। ऐसे विलाप करने का जो भयंकर नरक की वर्णन जब शुक्राचार्य जी ने कहा, परीक्षित अब ये नरक के बारे में तो मुझे डर लगने लगा और मुझे भगवान की भक्ति पर दी मति कथा का श्रवण कराओ। इस प्रकार इससे फिर उन्होंने आगे की जो कथा जो भी होगी कल किस प्रकार नरक से बचने का और भगवान प्राप्ति का साधन कल आपको श्रवण कराई जाएगी। हर प्रत्येक पूर्णमासी को यहाँ भगवान श्री सत्यनारायण जी की जो कथा अखंड रूपेण चलती आती है और आज भी पूर्णमासी है। भगवान श्री हरि श्री सत्यनारायण जी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्यनारायण जी से प्रार्थना करें, जो भी कथा है प्रभु आपकी ही है और हम आपके ही हैं। कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, वह भी जो कथा है आपकी है और आपके चरणों में हम नमन प्रणाम करते हैं। सभी मिलकर भगवान श्री हरि सत्यनारायण जी के चरणों में नमन करेंगे और उसके बाद भगवान के चरणों में हाजिरी होगी, उसके बाद आरती प्रसाद का आयोजन होगा। सभी मिलकर एक बार भगवान श्री सत्यनारायण से कहते हैं, सत्यनारायण जी की कथा आपको बताई है, जो सत्य मार्ग की ओर चलते हुए धर्म का अनुसरण करें, धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर को श्रेष्ठ करें। जो कभी भी जीवन में झूठ बोलने वाला होगा तो उसके पाप प्रकट होकर उसे प्रताड़ित करेंगे। इसीलिए सत्य मार्ग सत्यचित्त सतघन भगवान श्री सत्यनारायण जी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे और भगवान श्री हरि को जो पाप से प्रायश्चित करने की जो अनन्य जो कथा है आपको कल श्रवण कराई जाएगी। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी होगा, कल क्योंकि चतुर्दिवस है। सब समय से आए, कथा का आनंद प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी प्रभु के चरणों में 1 मिनट प्रार्थना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वर्णतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वत्र लोकैकनाथम्।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तुभम् नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सभी अपने मन को सत्यनारायण जी के चरणों में नमन करते रहे। और आज का जो प्रसाद संकल्प विधि और राजा भाटिया भी जो शादी सालगिरह के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत प्रभु आशीर्वाद भगवान की कृपा बनी रहे। और जो हमारे प्रधान जी और हमारे मंदिर के प्रबंधक राजीव कुमार गोयल जी थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आरती के लिए व्यासपीठ पर आए और आगे का कार्यक्रम कल। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। पहले तो आप प्रातः स्मरण याद रहने हमारे व्यास जी सदगुरुदेव भगवान के लिए जोरदार ताली बजाइए। अब आप पूछोगे इसके लिए ताली क्यों बजवाई? भाई हमारे बीच में कल साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं, आदरणीय गुरुदेव ने सूचना दी है, तो जरा जोरदार तालियों से आदरणीय गुरु जी का स्वागत करें। वो सुंदर कथा यहाँ पर आपको ज्ञान में सुना रहे हैं। आज से आपको ज्ञान में कथा आदरणीय गुरुदेव के मुख से सुनने को मिल रही है और कल से यहाँ पर रंग बरसने वाला है। आनंद ही आनंद गुरु जी के श्री मुख से आप सुनेंगे कथा के रूप में। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए बड़ी प्रेम भाव से आपने भजन के माध्यम से खुशी का इजहार करते हुए नाचते गाते हुए उस बरसाना धाम में जाना है जहाँ से आपको भगवान कृष्ण को वहां पर कल लेके आना है। कौन कौन जाएगा भगवान बरसाने? जरा हाथ खड़े करके दिखाओ। और वहां से कल आपको भगवान कृष्ण के साथ यहाँ पे आना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, बोलो जय जय श्री राधे। श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री श्याम तेरे बरसाने में हम धूम मचाने आ गए। श्री राधे तेरे बरसाने में हम धूम मचाने आ